Friends, good morning to all of you. Today we are going to continue our topic classification of complex session. ओके हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है। सेकंड क्लासिफिकेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन है हमारा सेकंड में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में जनरली वीक बॉन्डिंग होती है। ऐसे कंपाउंड जिसके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वीक वन डर वाल्स फोर्स होता है। इस तरीके से बॉन्ड के थ्रू कोई मॉलिक्यूल या कोई ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाती है तो वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। देख लेते हैं हम। इन दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दीज आर हेल्ड टुगेदर वीक वन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे कंपाउंड जिसके बीच में वीक वन डर वाल्स फोर्स के थ्रू या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यदि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट है इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के अंदर फर्स्ट है क्वीन हाइड्रोन टाइप ड्रग्स। ओके, क्वीन हाइड्रोन एक ड्रग होती है, एंटी मलेरियल ड्रग होती है कि क्वीन वैली कंटेनिंग जो ड्रग होती है एंटी मलेरिया ड्रग होती है जो मलेरिया के उसमें यूज़ की जाती है। तो देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटी हाइड्रोक्विनोन एंड बेंजोक्विनोन। दो ड्रग है, एक हाइड्रोक्विनोन है और एक बेंजोक्विनोन है। दोनों टाइप की ड्रग्स जो हैगी, यदि हम इन दोनों टाइप की ड्रग्स को हाइड्रोक्विनोन और बेंजोक्विनोन को हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें किसी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, किसी में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग जो कहलाती हैगी वो क्वीन हाइड्रोन के अंदर जो ओवरलैपिंग कहलाती है वो कहलाती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में हाइड्रोक्विनोन और बेंजोक्विनोन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा आपको ये चीज़ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो हमारे इसमें दे रखी हुई है, ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये ओवरलैप कर रही है पाई बॉन्ड के साथ। तो हाँ, वो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है कि ये हमारी क्वीन हाइड्रोन टाइप के ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। सेकेंड है पिक्रिक एसिड टाइप। Picric acid being a strong acid from the molecular complex with a weak basis where it combined its strong bases to yield salts. पिक्रिक एसिड एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिस्ट्री में जनरली यूज़ किया जाता है। ये क्या होते हैंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसके साथ, वीक बेसिस के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और क्या देते हैं, एक सॉल्ट फॉर्मेशंस करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कहलाते हैं पिक्रिक एसिड टाइप के कंपाउंड्स, ये सब काय में आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। ये आपको दिख रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रक्चर है पिक्रिक एसिड ड्रग का। नेक्स्ट है पॉलीमर टाइप। मैनी फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स such as polyethylene glycol, carboxymethyl cellulose contain न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिव चार्ज जिसके पास है। दिस कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स वेरियस ड्रग। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स अलग अलग ड्रग्स के इसमें फॉर्म होते हैं पॉलीमर टाइप। पॉलीमर जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लॉन्ग चेन होती है, मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन होती है जो मोनोमर यूनिट एक सिंगल यूनिट से मिलकर एक बड़ी चेन बनाते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीमर। तो ऐसे ड्रग्स जो पॉलीमर टाइप की ड्रग है लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करती है, जैसे कि एग्जांपल इन्हें पॉलीथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है, कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज दे रखा है, कार्बोवैक्स दे रखा है, फ्लोरोनिक एसिड दे रखा है ना। तो ये सब पॉलीमर्स होते हैं। जनरली यदि ड्रग के साथ जाएंगे तो सपोज एक ड्रग है सैलिसिलिक एसिड है, यदि इसके साथ ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो ये कहलाते हैं हमारे पॉलीमर टाइप। और ये जनरली ड्रग जो आती है वो काय के अंदर आती है, हमारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्रग एंड कैफीन कॉम्प्लेक्स। तो कैफीन जो होता है वो हमारा सेडेशन कॉज करता है। तो ड्रग्स सच एस बेंजोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स विद कैफीन। यदि के ड्रग है, जैसे कि कौन सी ड्रग है, बेंजोकेन है, प्रोकेन है, टेट्राकेन है, यदि ये ड्रग है तो कैफीन के साथ क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है। अ नंबर ऑफ एसिडिक ड्रग, बहुत सारी एसिडिक ड्रग है जो कि क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है कैफीन के साथ। तो कैफीन का स्ट्रक्चर आपको जैसा कि दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और कैफीन जो है बेंजोकेन के साथ क्या बनाती है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती हैगी। और ये कॉम्प्लेक्स जनरली जो होता है बेंजोकेन जो होती है, बहुत सारे एसिडिक ड्रग्स होती हैं बेंजोकेन, तो ये बेंजोकेन कैफीन के साथ क्या बना लेता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो ये सब हमारे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर के अंदर आता है। तो ये ड्रग्स ही है। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट
इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन का मतलब होता हैगा इंक्लूड करना, किसी चीज़ को इन्वॉल्वमेंट देना। ओके, तो इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स को हम ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जनरली क्या होता है, जैसे हम लॉक एंड की वाला मॉडल आपने कहीं पढ़ा होगा, ताले में चाबी डालेगी तो ही उस ताले की चाबी से ही वो क्या होगा, ताला ओपन होगा। तो सेम इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स किसी चीज़ में हम फिट कर देते हैं, कोई मॉडल को हमने उसके जो कह सकते हैं हम कि प्रॉपर जिसका जो एरिया स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, उसमें यदि उसका प्रोवाइड किया जा रहा है कोई एरिया स्पेस, तो उसमें वो चीज़ फिट हो रही है, दैट इज़ नोन एज इंक्लूजन। तो इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स को हम ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वन कंपोनेंट इज ट्रांसपोर्ट in open lattice, transfer in open lattice or cage like crystal structure of the another। inclusion complex में क्या होता है, जैसे कि हमने एक केज दिया है, केज मतलब एक पिंजरा दिया हुआ है, तो उस पिंजरे में मिट्टू को यदि हमको रखना है तो उसके लिए उतनी स्पेस प्रोवाइड की गई है, दैट मीन्स वो क्या होगा, उससे बाहर वो क्या नहीं हो सकता है, घूम नहीं सकता है। तो केज लाइक स्ट्रक्चर, यदि कोई ड्रग है, ड्रग को हमने किसी मॉलिक्यूल्स में फिट करके रखा है, तो वो यदि उस ड्रग में फिट हो चुकी है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स यदि बनते हैंगे, लैटाइस बनते हैंगे खुली खुली, तो उनको इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें देख लीजिए दो टाइप के हैं, चैनल, तीन टाइप के हैं, चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड क्लैथरेट्स कहलाते हैं। चैनल टाइप जनरली फॉर्म किए जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो, कोई भी मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल हो। थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो। जैसे कि हम शक्कर का दाना दें, शुगर क्रिस्टल देखें, तो शुगर क्रिस्टल यदि हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो शुगर का क्रिस्टल क्या होता है, क्यूबाइडल शेप का होता है या क्यूब शेप का होता है। तो उस केस में क्या होता है, उसकी तीनों एक्सिस प्रेजेंट रहती है। तो ऐसे कंपाउंड जो क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या होते हैं, हेल्ड टू द गेस्ट कंपोनेंट लिमिटेड लॉन्ग अनब्रांच स्ट्रेट चेन कंपाउंड। देखिए जैसे कि ये दे रखा है आपको, एक ड्रग दे रखा है, हेक्सागोनल चैनल दे रखी है, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा हेक्सागोनल मतलब होता है 6, ठीक है। ये एक चैनल है, ये चैनल में ये सीरीज़ दे रखी है, इस टाइप की आपको दिख रहा है सीरीज़ दे रखी है। ये स्ट्रक्चर इसमें क्या हो रहा है, पॉलीमर में फिट हो रहा है। तो यदि ये चीज़ इस टाइप से स्ट्रक्चर यदि मॉलिक्यूल में फिट हो रहा है, दो चीज़ होती है, एक होता है होस्ट मॉलिक्यूल, एक होता है गेस्ट। होस्ट मतलब जहाँ कोई गेस्ट आके क्या कर रहा है, रुक रहा है, ठीक है। होस्ट मतलब हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लें, होस्ट मतलब हमारा घर, हमारे घर में कोई आकर रह रहा है तो वो गेस्ट, ठीक है। तो होस्ट के अंदर गेस्ट फिट हो रहे हैं, तो इस टाइप का यदि स्ट्रक्चर यदि हमारे ड्रग्स के अंदर फॉर्म होता है तो वो चैनल टाइप कहलाता है। एग्जाम्पल जनरली यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया जो होता है वो जनरली चैनल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सेकेंड है लेयर टाइप। लेयर मतलब मोनो लेयर है ना, बाय लेयर जिसकी 2 लेयर 3 लेयर, इस तरीके से लेयर्स फॉर्मेशन होता है तो वो कहलाती है लेयर टाइप। कंपाउंड सच एस क्ले, क्ले जनरली जो मिट्टियाँ होती है जैसे कि मोन्टो मोरिलोराइट है ना, ये इंट्रैप होता है हाइड्रोकार्बन अल्कोहल एंड ग्लाइकोल्स में। ये कंपाउंड जनरली जो क्ले है, मिट्टी है, ये क्या होती है, यदि अल्कोहल और ग्लाइकोल या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ फॉर्म करते हैं तो ये क्या बनाती है, लेयर्स फॉर्मेशन करती है। दे फॉर्म अल्टरनेट मोनोमोलिकुलर लेयर एंड और मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ गेस्ट एंड होस्ट। ये जनरली कैसी लेयर फॉर्मेशन करता है, मोनोमोलिकुलर, मोनो मतलब सिंगल लेयर फॉर्म करता है ये मॉलिक्यूल लेयर टाइप में। लास्ट है हमारा क्लैथरेट्स, सॉरी लास्ट नहीं है, थर्ड है हमारा क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स में जनरली इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये जो क्लैथरेट्स होते हैं ये भी सफ़ेद कलर के पाउडर्स होते हैं। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन सर्टेन सब्सटेंस केज लाइक लैटाइसिस इन विच द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एंट्रैप्ड। इसमें जनरली क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसमें भी केज और लैटाइस दोनों चीज़ प्रेजेंट होती है। जनरली इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तो यदि ड्रग इस तरीके से क्या कर रही है कि इंट्रैप्ड हो रही है तो वो कहलाते हैं हमारे क्लैथरेट्स कहलाते हैं। देखिए आपको ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेंजीन के हर एक स्ट्रक्चर में क्या बनी हुई है, बेंजीन रिंग बनी हुई है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग बनी हुई है मतलब दैट मीन्स क्या है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड इससे अटैच्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि इसमें जब भी हमारे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो होता है वो चार तरफ से क्या होता है, पैक्ड होता है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो ये 4 जो A1 2 3 इस तरीके से क्या हो रहा है, हर कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है ना। तो हर कार्बन इस तरीके से अटैच हो रहा है, तो ये कोवेलेंटली बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैगी, इस तरीके से ये क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रहा है। तो ये केज के अंदर देखो आपको जो बेंजीन रिंग है वो क्या है, एक तरीके से बेंजीन रिंग है, केज के अंदर क्या हो गया,
पैक्ड हो गया, है ना, पिंजरे के अंदर पैक्ड हो गया। तो इस तरीके की यदि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है तो वो कहलाते हैं हमारे क्लैथरेट्स। ठीक, लास्ट है मोनोमोलिकुलर टाइप। मोनोमोलिकुलर का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल लेयर। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर जो होती है वो मोनोमोलिकुलर टाइप कहलाता है। तो मोनोमोलिकुलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व एंट्रैप्ड अ सिंगल गेस्ट मॉलिक्यूल इन द कैविटी ऑफ वन होस्ट मॉलिक्यूल। होस्ट और गेस्ट का मतलब आपको क्लियर हुआ। होस्ट मतलब हम हमारी बात करें तो घर, और हमारे घर में आके कोई गेस्ट रह रहे हैं तो होस्ट के अंदर गेस्ट फिट हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज होस्ट एंड गेस्ट। ओके, तो मोनोमोलिकुलर लेयर थ्योरी क्या कहलाती है, जिसमें हम केवल और केवल क्या करते हैं, कोई भी होस्ट मॉलिक्यूल जो है वो गेस्ट को रखता है, इस तरीके की जो चेन एक बनती है मोनोमोलिकुलर लेयर बनती है वो कहलाता है मोनोमोलिकुलर टाइप। मोस्ट ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल्स आर साइक्लोडेक्स्ट्रिन। साइक्लोडेक्स्ट्रिन ये जो लिखा हुआ है हमारा, ये आपको नहीं दिख रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो है एक ये आपको दिख रहा है यहाँ पे साइक्लोडेक्स्ट्रिन। साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो होते हैं, जो ड्रग इनसॉल्युबल होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, यदि उसकी सॉल्युबिलिटी इन्हांस करनी है तो हमें ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन कंपाउंड यूज़ करते हैं। जो ये साइक्लोडेक्स्ट्रिन 3 फॉर्म में होता है अवेलेबल मार्केट में, अल्फा फॉर्म में अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन एंड गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये जनरली साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो होता है, यदि कोई ड्रग सॉल्युबल नहीं हो रही है तो इसका एक कॉम्प्लेक्स बना के हम उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो हमने दे रखा है एक एस्प्रिन ड्रग ले रखी है, एस्प्रिन हमने ड्रग ले रखी है, उस एस्प्रिन को साइक्लोडेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रखा है, केच, एस्प्रिन को एक केच जैसे हमने मान रखा है और उसको हमने साइक्लोडेक्स्ट्रिन से उसको क्या कर रखा है, पूरा इंट्रैप्ड कर रखा है। तो जो एस्प्रिन होता है उसमें क्या कंटेंट होता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड कंटेंट होता है एस्प्रिन के अंदर। तो आपको दिख रहा है हमारा एस्प्रिन है, एस्प्रिन के अंदर बेंजीन रिंग दिख रही है आपको, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आपको शो हो रहा होगा एसिड ये आपको शो हो रहा है बेंजीन रिंग है, COCOCH3 OCOCH3 है, और एक हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर जो है पूरा बेंजीन का क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है एस्प्रिन का। ठीक, इसमें दो चीज़ें, एक एसिडिक नेचर है और एक बेसिक नेचर है। दूसरा हम कह सकते हैं एक हाइड्रोफिलिक नेचर है और एक हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लविंग। जो वाटर लविंग करेगा, जो इसमें दो कंपाउंड है, एक है सैलिसिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हमारा क्या है OCOCH3 ग्रुप कंटेंट है, कीटोन ग्रुप कंटेंट है। ठीक, तो जो एसिडिक ग्रुप हैगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, वो हो सकता है हाइड्रोफिलिक नेचर का है, तो वो जाके क्या बनेगा, हाइड्रोफिलिक नेचर से क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। और जो OCOCH3 यदि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, हाइड्रोफोबिक का मतलब ऑयली नेचर का है, मतलब वो वाटर को रिपेल कर रहा है, तो वो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जब ये बाइंड हो जाता है तो इनकी जो कैविटीज़ में जो फिटिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक की नेचर के अकॉर्डिंग, तो वो इस तरीके से जो नेचर के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक से अटैच्ड होते हैं और एक लेयर फॉर्मेशन करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे मोनोमोलिकुलर टाइप्स इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है एस्प्रिन का। तो यहाँ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये क्वेश्चंस हमेशा 14 मार्क्स से पूछा जाता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सेशन एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन एंड दे आर राइट द एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।